दरअसल आप अपनी स्क्रीन में ये जो नज़ारा देख रहे हैं वो किसी होटल के कमरे का नहीं है, बल्कि एक लग्जरी बस का है जो कोलकाता से बिहार के गया के लिए जाती है। दरअसल बंगाल टाइगर बस सर्विस 12 मई से कोलकाता से शुरू हो रही है। इस फुल्ली और एयर कंडीशन बस में आपको वो सारी सुविधा मिलने जा रही है जो किसी एसी ट्रेन में मिलती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं बंगाल की आन बान और शान बंगाल टाइगर की सैर में। जी हाँ, ये वंदे भारत नहीं है, राजधानी ट्रेन नहीं है और ना ये शताब्दी है। ये क्या है वो आपको बताएंगे, उससे पहले इसकी खूबियां आपको दिखाते रहे और बताते भी रहेंगे है क्या। आप अगर चाहे तो यहाँ आके सो जाएं। जी हाँ, मेरे जैसे 6 फुट के आदमी को अगर यहाँ सोने में कोई तकलीफ नहीं है तो उम्मीद है आपको भी नहीं होगी, और एक आदमी नहीं 2 आदमी यहाँ सो सकता है। तो इससे पहले कि आपको बताए कि ये है क्या, आप खूबी भी बताते रहते हैं और साथ में ये भी बता देते हैं ये एक लौती एसी बस है जो आपको कलकत्ता से गया, बिहार बोध गया लेकर जाती है। जी हाँ, वैसे तो सिलीगुड़ी के लिए और दूसरे रूट के लिए बहुत सारी लग्जरी और एसी बस है, लेकिन इस बस की खासियत यह है कि हमने जब इसके केबिन्स देखे तो हमें एयर फ्लाइट के फर्स्ट क्लास केबिन्स की याद आ गई, जहां बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है ये बस चल रही है और बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि हम किसी बस के केबिन में है। जी हाँ, अगर आप अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं यहाँ से बिहार के गया खास तौर पे, क्योंकि ये रात को निकलती है और गया पहुंचाती है आपको सुबह सुबह, तो इस बस में अगर आप जा रहे हैं तो आप देख ले, अकेले आप बैठे हैं, बैठ के जाना चाहते हैं तो ये बैठने के लिए एक सीट है। जी हाँ, यहाँ बैठ जाए और बैठ के आप चले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है कि बैठने से ज्यादा, रात का सफर है तो भाई सोना जरूरी है, नहीं तो सवेरे काम नहीं कर पाएंगे। तो आप अकेले हैं तो यहाँ आ जाए, ये देख लें यहाँ पे है। और अगर साथ में कोई है तो यहाँ 2 लोग आराम से सोकर जा सकते हैं। मैंने खुद भी सो के आपको दिखाया कि एक 6 फुट के आदमी को, मेरे जैसे 90-100 केजी के आदमी को अगर तकलीफ नहीं हो रही है तो उम्मीद है आराम से आप यहाँ फिट हो जाएंगे। सिर्फ सोना ऐसा नहीं है। जी हाँ, सिर्फ सोना ऐसा नहीं है, ये लोग आपकी खास ध्यान रखने के लिए पानी का बोतल दे रहे हैं। बेडशीट भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्रेश, एकदम तैयार। पिलो आप देख ही रहे, एकदम फ्रेश नया पिलो कवर के साथ में है। और ये ब्लैंकेट, जी हाँ, लिनन के साथ में आपको सोने की पूरी तरह तैयारी है। जी हाँ, आप इस बस में बैठ जाए और सो जाए, सुबह उठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गया पहुंच गए। तो इन्होंने कहा कि भाई आप भी हमारे साथ सफर करें, एक बार देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने ऑडियंस को भी बताएं कि यहाँ बैठने में कैसा लगता है। मेरे साथ में पानी का बोतल है और इन्होंने कहा कि जितना चाहिए उतना ले लीजिएगा, ठीक है। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए कैमरा है और कैमरे सारे वाईफाई कनेक्टेड है। और कैमरा ही नहीं, आपका मोबाइल अगर है और आपको लगता है कि सड़क में आपका नेटवर्क खराब है, आप बात नहीं कर पाएंगे घर वालों से, तो इनके पास वाईफाई की सुविधा भी है। जी हाँ, ये बिल्कुल बस के अंदर, और यकीन माने मुझे जरा सा भी नहीं लग रहा है कि मैं फिलहाल बिहार के गया जाने वाले किसी बस के अंदर बैठा हूं और सफर कर रहा हूं। बस चल रही है और मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, जरा सा भी नहीं लग रहा है कि कोई मूवमेंट है, मुझे तकलीफ हो रही है बात करने में या फिर चलने के लिए तकलीफ हो रही है। हमने इनसे फैसिलिटी के बारे में बात की तो इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोगों को बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड की जाए, इसीलिए इन्होंने अपना, खैर रेलवे के जैसा तो हमने देखा ही है, लेकिन वाईफाई और कैमरा, सिक्योर्ड कैमरा के अंदर रहना ये आसान नहीं होता है जगह। तो इस बस में जब भी आप सफर करेंगे, कलकत्ता से गया तक जाए, तो आपका मोबाइल कनेक्टेड रहेगा, आप कनेक्टेड रहेंगे। सामान रखने के लिए जैसा होता है वैसा जगह बनाया हुआ है। हर सीट के ऊपर में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगा, यूएसबी कनेक्टिविटी मिलेगा। अगर आपके फोन को आपको चार्ज करना, आप यूएसबी में लगा के चार्ज कर ले। और हर सीट के ऊपर में एक एयर वेंट है। मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं कि ये एक एयर वेंट है, आप चाहे जैसा चाहे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप ऑफ कर दे, अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप इसको बंद कर दे, आपके पास हवा नहीं आएगा। और ज्यादा गर्मी लग रही है तो इसे खोल दे, आपके पास हवा आएगा, जैसा कि हमने फ्लाइट्स में भी देखा है। हर जगह आपको दिखेगा। अच्छा, ये क्या है, ये पूछना था, ये क्या है? ये अच्छा, रीडिंग लाइट है। अरे वाह, ये तो बड़ा गजब। तो आइए आपको पहले मिलवाते इस आइडिया को पैदा करने वाले सैफ खान से, जो कि बंगाल टाइगर के करता धरता है, और इस बस में पूरा आइडिया इनका। तो सैफ साहब, कैसे आपको लगा कि इतनी फैसिलिटीज देनी होगी? एक्चुअली है क्या कि पैसेंजर लॉन्ग रूट सर्विस यूज कर रहा है, 450, 500, 600 किलोमीटर जा रहा है, तो पैसेंजर को क्या चाहिए? कंफर्ट। अगर वो मुझे फेयर दे रहा है तो उसे कंफर्ट कितना मिले, क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट है, रास्ते में क्या जरूरत है इसी गाड़ी में, तो इसके लिए हम लोग सारा चीज आपको प्रोवाइड कराते हैं पैसेंजर को जो चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि आपने रीडिंग लाइट वगैरह रखा है, मतलब
एक्चुअली होता है क्या ना कि बहुत सारे ऑफिशियल लोग हैं जो कि हम पूरी लाइट अगर जलाएंगे तो सारे पैसेंजर को डिस्टर्ब होगा। हाँ। तो किसी एक को आप रीडिंग पढ़ना है, कुछ काम करना है, तो वो अपना, आपको देखिए ये भी पर्दा है, इधर भी है, अपना ब्लॉक कर लिया, लाइट रीडिंग लाइट आपको ऑन कर लिया, अपना आराम से आप पढ़ सकते हैं ताकि दूसरे पैसेंजर को डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, मतलब ये पर्दा वगैरह लगा दिया तो ये पूरी तरह हिडन हो गया, हाँ, हिडन हो गया, आपका प्राइवेसी private आपका है। पूरा फुल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना स्लीपर लाइट यूज कर सकते हैं। अच्छा, रीडिंग एक और बात बताएंगे, ये जो लाल बत्ती जल रही है, मैं चाहूंगा कि ये एक बार आप दिखाएं, ये क्या है? ये क्या है? एक्चुअली ये जीपीएस है, ट्रैक कर सकते हैं इसमें, ये पूरा जीपीएस लगा हुआ है। तो Okay. ये ट्रैक कहाँ पे बस पहुंची है, क्या है, वो पैसेंजर आराम से अपने घर बैठे ट्रैक कर सकता है इसको। अच्छा, हाँ जी। और वाईफाई की फैसिलिटी बताई जा वाईफाई रही ये है? इसमें हम लोग देते हैं क्योंकि रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क नहीं मिलता पैसेंजर को, हाँ। आपस में मतलब कि कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लोग घर पे फैमिली से, तो हम लोग वाईफाई देते हैं जो कि अनलिमिटेड है, आप जितना यूज करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस 1 GB या कुछ भी, अनलिमिटेड वाईफाई यहाँ से स्टार्ट हुई, बस आपको जहां तक डेस्टिनेशन वहां पहुंचेंगे, अनलिमिटेड वाईफाई। अच्छा, एक बात और बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर बुक करना चाहे तो कहाँ कांटेक्ट करेंगे? देखिए, बुक करने के लिए आपको ऑफलाइन अगर बुक करना है तो काउंटर से बुक कर सकते हैं, हमारा स्टैंड में यहाँ पे काउंटर है बगल में, वो मैं दिखा दूंगा। आप ऑनलाइन बाबूघाट बस स्टैंड में मेरा काउंटर है, आप ऑनलाइन में अगर बुक करना चाहे तो ऑनलाइन रेड बस है, पेटीएम है, मेक माई ट्रिप है, वो पे सारे जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको बंगाल टाइगर मिल जाएगी, वो भी टॉप रेटिंग के साथ। अच्छा, मतलब हम अगर जहाँ से फ्लाइट और ट्रेन की टिकट्स वगैरह जी, बुक करते वहां से आप हैं, बुक किसी कर भी सकते हैं। वेबसाइट से, बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल, ऐप से हम आपको बुक दिख कर जाएगी, सकते हैं। बिल्कुल मिल जाएगी। ओके। अच्छा, और एक बात कि ये करीब 450 किलोमीटर का सफर है और 10 घंटे का हाँ सफर है। जी, तो यहाँ से आपको जो कोलकाता से जो गया खुलने के लिए टाइमिंग है, कोलकाता गया के लिए कोलकाता से, हाँ। यहाँ से 9:15 में खुलेगी ये बस, डेली सर्विस है, रात में 9:15 में खुलेगी और आपको सुबह वहाँ पे 6 से 7 के बीच में गया पहुंच जाएगी। गया गेवल बीघा मोड़ में जाएगी ये बस। अच्छा, कोलकाता में इस बस का स्टॉपेज कहाँ है और गया में कहाँ पे, वो बता ये दें। कोलकाता में यहाँ पे स्टॉपेज का बाबूघाट बस स्टैंड में है, ओके। और आपको गया में होगा गेवल बीघा मोड़ में, इंडियन पेट्रोल पंप है गेवल बीघा मोड़, वहीं पे। अच्छा, ये तो जाने की बात हुई, और वापस आने में क्या वापस वहां क्या से चाहिए? गया से जो खुलेगी वो 8 बजे रात में खुलेगी गया से, वो गेवल बीघा पेट्रोल पंप, इंडियन पेट्रोल पंप है, वहां से खुलेगी डेली सर्विस। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका कोई नंबर हो डेडिकेटेड, जहाँ पे अगर आपको फोन करके कोई इन्फॉर्मेशन जानना हो तो वो भी आप ले लें, आप उसमें भी बात कर ले। वो मैं इनसे बात कर, नंबर कांटेक्ट नंबर एक बार बता दें। बिल्कुल, मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। अच्छा, मैं दे दूंगा, बुकिंग के लिए भी, गया के लिए भी, कोलकाता का भी, सब कुछ। ओके। और बाकी सारी फैसिलिटी आपने दिखाई दी है। हम लोग किनले का पानी का बोतल देते हैं। अच्छा, आपको बेडशीट हो गया पैक, जो कि डेली वॉश होता है, डेली आयरन करके कंप्लीट। Okay. ब्लैंकेट है, पिलो है, मीन्स ऐसा नहीं कि आप जर्नी कर रहे हैं आपको ऐसा कंफर्ट हो कि आप घर पे ही आराम से बेड पे अपने सोए हुए हैं। एयर सस्पेंशन गाड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, गाड़ी में अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो ये तो आपने इंटीरियर दिखाया, जी, जी। और बाहर से गाड़ी चलने में कितनी आरामदेह है वो आप बिल्कुल, कैसे आप बताएंगे? अगर खुद जाएंगे या आप जो पैसेंजर का रिव्यू देखेंगे, आप जो कमेंट देखेंगे पैसेंजर का, जो ऑनलाइन बुक करते हैं जो भी, तो वो खुद बताते हैं कि एहसास ही नहीं होता है कि हम एक जर्नी में थे या फिर हम घर पे थे, आराम से रिलैक्स है। एयर सस्पेंशन गाड़ी है, आपको सारी फैसिलिटी जो एक चाहिए आपको वो सारी चीज हम लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आराम से जाता है। आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो ड्राइवर लोग भी हमें मोर देन 20-25 ईयर्स में एक्सपीरियंस सारे ट्रेन, सारे वो मर्सिडीज के, वोल्वो के ट्रेन है, सारा चीज है, ओके, ड्राइविंग में है। अच्छा, तो सारी एक चीज़ बात का मैं ख्याल बताना रखा। चाहूंगा कि सैफ साहब यहाँ बार बार हमें बता रहे हैं कि रेटिंग आप देखें, तो इसकी वजह यह है कि इनको लोगों का प्यार बड़ा मिला है। आप कहीं भी रेटिंग देखेंगे ना तो बंगाल टाइगर हाईएस्ट रेटिंग पाया हुआ, चाहे कोई भी ऐप हो। हमने ये प्रमोशन करने से पहले या फिर ये खबर आपको दिखाने से पहले हमने खुद ये ढूंढने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि कलकत्ता से बिहार जाने के लिए, खास करके गया जाने के लिए, बंगाल टाइगर हाईएस्ट रेटिंग रखने वाला बस सर्विस है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी पता होगा, तो बंगाल टाइगर को तो किसी परिचय की या किसी के परिचय देने की जरूरत नहीं है, बंगाल टाइगर को ऐसे ही हर कोई जानते हैं। तो फिलहाल नए सफर के लिए तैयारी है। और कब से ये सर्विस स्टार्ट हो रही है? ये सर्विस आपको कोलकाता से 12 तारीख को, 12 मई को स्टार्ट होगी, 9:15 में यहाँ से रात में स्टार्ट होगी। फर्स्ट जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा गया के लिए, तो 12 मई से, मतलब अपकमिंग 2 दिन बाद 12 मई से ये सर्विस स्टार्ट। अच्छा, ये बताएं कि फिर क्या रेलवे के जैसा हमें भी वेटिंग के लिए वेट करना होगा? हम देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ है आपके पास, तो वैसा वेटिंग, क्योंकि हम लोगों ने सारा चीज दिया है आपको। ऑफलाइन भी अगर आप नहीं आ पाते, आप फोन पे कांटेक्ट करके बुक कर सकते टिकट। आपको ऑनलाइन भी दे दिया, और ऑनलाइन में आपको रेटिंग तभी हाईएस्ट मिलेगा जब सारा कंफर्ट आप देंगे, क्योंकि वो पैसेंजर के हाथ में है, वो हम जबरदस्ती नहीं ले सकते। चलिए, हम जाने से पहले कोशिश करेंगे सैफ साहब के साथ में एक बार पीछे तक जाए और पता करते हैं कि कितनी सीटें हैं यहाँ पे, कितने लोग सफर कर सकते हैं एक बार में।
तो ये है बस, आप कंफर्टेबली यहाँ वॉक कर सकते हो। यकीन माने किसी होटल के कमरा या फिर बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेन की अगर हम बात करें, सिर्फ टॉयलेट की कमी है, उसके अलावा आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सफर में हैं। जी हाँ, तो आइए पीछे देखते हैं। अच्छा साहब साहब, कितनी सीटें हैं यहाँ पे, कितने लोग दे रहा हूँ सो कर जा सकते हैं? आपको स्लीपर जो है वो 29 लोग स्लीपर में है, सो के जा सकते हैं आराम से। अपर Okay. डबल स्लीपर भी, सिंगल स्लीपर भी दिया गया है आपको, आराम से सिंगल लोग जो होते हैं, डबल भी लोअर है, अपर है और सीट भी है, तो आराम से होता है। प्लस एक मेरा क्या है ना कि हम लोग जो सर्विस देते हैं आपको, मेरा बस में डेली नहीं भी तो अभी तो पटना की भी हम लोग सर्विस चलती है, शेखपुरा बहुत जगह चलती है, तो इसमें क्या है कि आपको आराम से प्राइवेसी फुल है, कैमरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सिंगल लेडीज लोग जो ऑफिस में काम करने वाली हैं, स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग एकदम टेंशन फ्री होके जाती हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जान रहे हैं हम लोग भाई सबसे पहले ट्रस्ट है, किसी को ट्रस्ट बन गया तो हमें फिर कुछ करना नहीं है। मतलब तो इस बात में घर वाले बेफिक्र हो सकते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए आए, प्रॉब्लम नहीं है, बंगाल टाइगर से जा रहे हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। ये चीज हम लोग कस्टमर का ट्रस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन फर्स्ट थिंग हम लोग का, उसके बाद कुछ है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही साहब ने कि आपको कोई टेंशन नहीं है। ये ट्रस्ट हमने पिछले 15 साल में पब्लिक को सर्विस देकर जीता है। और आपको पता है कि बस में जीपीएस ट्रैकर है, सीसीटीवी है और हमेशा आप कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाए, उसके लिए मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, वाईफाई है। हाँ, आप बताएं। मैं एक चीज बता दूं कि हम यहाँ से जो बस खुलती है वहां से लेके गया तक पहुंचने तक जो एक अटेंडेंट जो कि हर वक्त ये बस के अंदर रहेंगे, किसी पैसेंजर को किसी चीज के लिए वो नॉक करेंगे, वो जस्ट सर्विस देंगे एकदम हेल्प के लिए। एक आदमी है जो वो ड्राइवर से कोई मतलब नहीं है, ड्राइवर खलासी से कोई मतलब नहीं है। पैसेंजर के लिए एक अलग हम लोग अटेंडेंट देते हैं जो कि वो यहाँ से खुलने से लेके वहां पहुंचने तक वो सिर्फ पैसेंजर सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए वो हमने रखा है। तो दो साहब ने बताया कि देखिए, ड्राइवर और हेल्पर के अलावा भी यहाँ एक अटेंडेंट रहेगा जो आपका ख्याल रखने के लिए, आपको पानी लगेगा, आपकी तबीयत खराब लग रही है या कुछ भी वजह हो, वो आपको अटेंड करने के लिए यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल बंगाल टाइगर के इस खूबसूरत और लग्जूरियस बस में सफर करते हुए हालात बंगाल से और न्यूज टैग इंडिया से मैं सैफ खान साहब के साथ में इजाजत लेता हूं और जल्दी जुड़ेंगे। उम्मीद है आपको इस सफर का बहुत मजा आएगा। शुक्रिया।